के एम शरीफ, जिंदगी, सियासी व समाजी सफ़र और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में किरदार। तमहीद। के एम शरीफ भारत की मुआसिर मुस्लिम समाजी व सियासी तारीख में एक नुमाया मगर मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर सामने आते हैं। उनका नाम खास तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के इब्तिदाई और दरमियानी दूर की सरगर्मियों के हवाले से मिलता है। दस्तयाब अखबारी और तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक अरसे तक तंजीम के कौमी जनरल सेक्रेटरी रहे और बाद में कौमी चेयरमैन के मनसब पर भी फाइज हुए। 2014 में इन्हें दोबारा PFI का चेयरमैन मुंतखब किए जाने की इत्तला मिलती है। के एम शरीफ की सियासी ज़िंदगी को समझने के लिए सिर्फ उनके ओहदों को देखना काफ़ी नहीं, उनका सफ़र कर्नाटक की समाजी व सियासी फ़िज़ा, अक़लियती हुकूक़, रिजर्वेशन, दलत और दीगर महरूम तबक़ात के सवालात, एहतिजाजी सियासत, मीडिया में तंजीम का दिफा और बिलाखिर PFI से मुताल्लिक़ रियासती इल्ज़ामात व कानूनी तनाज़ात के वसी पस मंज़र से जड़ा हुआ था। इनकी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल और मुस्तनद सौनही मवाद महदूद है। उनकी पैदाइश, इब्तिदाई तालीम, ख़ानदानी ज़िंदगी और इब्तिदाई पेशा वराना सरगर्मियों के बारे में काबिल एतमाद अवामी ज़राए में तफ़सीलात बहुत कम मिलती हैं। इसलिए इनकी ज़िंदगी का ये जायज़ा उनके अवामी सियासी किरदार और दस्तयाब दस्तावेज़ी रिकॉर्ड पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता है। इब्तिदाई सियासी व समाजी पस मंज़र। के एम शरीफ का ताल्लुक़ कर्नाटक से बताया जाता है। उनका सियासी उभार ऐसे दूर में हुआ जब जनूबी हिंदुस्तान में अक़लियती हुकूक़, समाजी इंसाफ, तालीम, रोज़गार और सियासी नुमाइंदगी के मसाइल पर नई तंजीमें और तहरीकें सरगर्म हो रही थीं। PFI के क़याम से कब्ल जनूबी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाक़ाई समाजी तंजीमें काम कर रही थीं। बाद में केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की बाज़ तंजीमों के इश्तिराक से PFI वजूद में आया। खुद PFI के रहनुमाओं ने इस तंजीम को समाजी और सियासी बाइख्तियारी की तहरीक के तौर पर पेश किया, जबकि सरकारी इदारों और बाज़ तज्ज़िया निगारों ने इसके माजी, नज़रियाती रवाबित और बाज़ सरगर्मियों के बारे में मुख्तलिफ नौइयत के एतराज़ात और इल्ज़ामात उठाए। के एम शरीफ उसी इब्तिदाई मरहले में नुमायां होने वाले रहनुमाओं में शामिल थे। बाज़ ज़राए इन्हें कर्नाटक की तंजीम कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी (KFD) से भी जोड़ते हैं और बाद में PFI के मरकज़ी ढांचे में उनके किरदार का जिक्र करते हैं। यहाँ ये फ़र्क ज़रूरी है कि किसी तंजीम से वाबस्तगी या किसी ओहदे पर फाइज होना बज़ाते खुद किसी मखसूस मुजरिमाना इल्ज़ाम का सबूत नहीं होता। किसी फ़र्द के बारे में क़तई नतीजा अख़ज़ करने के लिए अदालत के फैसले और मुस्तनद सरकारी रिकॉर्ड को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। PFI के इब्तिदाई दूर में किरदार। 2000 की दुहाई के दूसरे निस्फ़ में PFI ने खुद को एक ऐसी तंजीम के तौर पर पेश किया जो अक़लियतों, दलतों और दीगर महरूम तबक़ात की समाजी, सियासी और तालीमी बाइख्तियारी के लिए काम करना चाहती थी। के एम शरीफ इस तंजीम के इब्तिदाई कौमी रहनुमाओं में शामिल थे। 2009 की एक रिपोर्ट में इन्हें PFI का जनरल सेक्रेटरी बताया गया है। उसी रिपोर्ट में PFI के कौमी सियासी इजलास के दौरान उनकी मौजूदगी और तंजीमी ज़िम्मेदारी का जिक्र मिलता है। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उनका किरदार सिर्फ इंतज़ामी नहीं था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों, अवामी प्रोग्रामों और तंजीमी इजलासों में PFI का मौक़िफ़ बयान करते थे। इस तरह वो तंजीम के अहम तर्जुमानों में शुमार होने लगे। रिजर्वेशन के मसले पर मौक़िफ़। के एम शरीफ के सियासी बयानिए में मुसलमानों की समाजी और मुआशी पसमानदगी एक अहम मौजू था। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमतों और तालीम में रिजर्वेशन का मसला उनकी तकारीर और सियासी सरगर्मियों में नुमाया रहा। 2010 में PFI की जानिब से मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के मुतालबे के सिलसिले में मुल्कगीर मुहिम चलाई गई। इस मौका पर के एम शरीफ ने तंजीम के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से रिजर्वेशन को आईनी हक़ करार देते हुए इसकी हिमायत की। उसी ज़माने में कर्नाटक में एक प्रोग्राम के दौरान इन्होंने मुसलमानों की समाजी पसमानदगी और आईनी हुकूक़ के मौजू पर खिताब किया। उनके मुताबिक तालीम और रोज़गार में बेहतर नुमाइंदगी के बगैर महरूम तबक़ात की तरक्की मुश्किल थी। इनका ये मौक़िफ़ इस वसी सियासी बहस का हिस्सा था जिसमें सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात का हवाला दिया जाता था। PFI इन सिफारिशात की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए खुसूसी इक़दामात का मुतालबा करता था। सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस। PFI की सरगर्मियों में सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस भी अहम मरहला था। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए तंजीम ने समाजी इंसाफ, मुसावाट, सियासी नुमाइंदगी और महरूम तबक़ात के मसाइल को कौमी सतह पर उजागर करने की कोशिश की। 2011 में इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के दौरान के एम शरीफ को PFI के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बयान किया गया। उसी साल मंगलोरों में कॉन्फ्रेंस की मुहिम के एक प्रोग्राम का इफ्तिताह भी इन्होंने किया। इस तरह के प्रोग्रामों में PFI ने दलतों, मुसलमानों और दीगर कमज़ोर तबक़ात के मसाइल को एक मुश्तरका सियासी और समाजी फ्रेम में पेश करने की कोशिश की। के एम शरीफ की तकारीर में भी इत्तिहाद, नुमाइंदगी और आईनी हुकूक़ जैसे मौज़ूआत बार बार सामने आते थे। बाबरी मस्जिद और तारीख़ी इंसाफ का सवाल। के एम शरीफ के अवामी सियासी मौक़िफ़ में बाबरी मस्जिद का मसला भी शामिल था। PFI ने बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तारीख़ी इंसाफ के मुतालबे पर एहतिजाजी सरगर्मियाँ की। 2009 के एक मामले में PFI की जानिब से ऐसे पोस्टर्स की मुहिम का जिक्र मिलता है जिनमें बाबरी मस्जिद इन्हिदाम के ज़िम्मेदार अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से पुलिस कार्रवाई पर तबसरा करते हुए के एम शरीफ ने तंजीम के मौक़िफ़ का दिफा किया था। 2012 में इन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में बाज़ अखबारात के खिलाफ शिकायत से मुताल्लिक़ PFI की नुमाइंदगी भी की। शिकायत में तंजीम के बारे में मुबैना तौर पर हतक आमेज़ या नुकसानदा खबरों पर एतराज़ किया गया था। ये वाक़या उनके सियासी किरदार के एक और पहलू को ज़ाहिर करता है। वो सिर्फ जलसों और एहतिजाजी सियासत तक महदूद नहीं थे बल्कि मीडिया में तंजीम के बारे में बनने वाले बयानिए का भी जवाब देते थे। मीडिया और तंजीमी दिफा। PFI के बारे में मुख्तलिफ अदवार में शदीद सियासी और कानूनी बहस जारी रही। तंजीम ने अपने ऊपर लगाए गए मुतअद्दिद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और ख़ुद को समाजी इंसाफ, जमहूरियत और महरूम तबक़ात की बाइख्तियारी की तहरीक के तौर पर पेश किया। के एम शरीफ इस दिफा में एक अहम तर्जुमान थे। वो अखबारात और अवामी प्रोग्रामों में PFI का मौक़िफ़ बयान करते रहे। उनके बयानात में तंजीम की सरगर्मियों को आईनी हुकूक़ और समाजी इंसाफ के तनाजुर में पेश किया जाता था। ये भी हकीकत है कि PFI के बारे में रियासती इदारों और मुख्तलिफ सियासी हलकों के इल्ज़ामात मुसलसल सामने आते रहे।
बाज़ पुलिस और तहकीकाती इदारों ने तंजीम के बाज़ अफराद या साबिका वाबस्ता तंजीमों के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात की। दूसरी जानिब पीएफआई ने मुतअद्दिद इल्ज़ामात को सियासी तअस्सुब या झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। एक तारीखी मजमून में के एम शरीफ के हवाले से बताया गया कि इन्होंने पीएफआई के कलदम तंजीमों से रवाबित के इल्ज़ामात की तरदीद की थी। 2014 में चेयरमैन का मनसब के एम शरीफ के सियासी सफ़र में 2014 अहम साल था। दिसंबर 2014 में पीएफआई की नेशनल जनरल असेंबली के इजलास में इन्हें दोबारा तंजीम का चेयरमैन मुंतखब किए जाने की खबर सामने आई। ये इंतखाब इस बात की अलामत था कि वो तंजीम के अंदर एक अहम और बासर रहनुमा बन चुके थे। उस वक्त तंजीम ने समाजी बहबूद, तालीम, स्कॉलरशिप, आफात के दौरान इमदाद और महरूम तबकात की मदद जैसे प्रोग्रामों को अपनी सरगर्मियों का हिस्सा करार दिया। उसी इजलास में तंजीम ने समाजी व सियासी मसाइल पर मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की और अक़लियतों, दलतों और दीगर महरूम तबकात के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। समाजी बहबूद का बयानिया पीएफआई की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों में तालीम और इमदाद का मौजू अहम था। 2014 की नेशनल जनरल असेंबली के बारे में शाया शुदा रिपोर्ट में स्कूल कटर्स की तकसीम, स्कॉलरशिप्स और कुदरती आफात से मुतासिरा लोगों के लिए इमदादी सरगर्मियों का जिक्र मिलता है। ये सरगर्मियाँ पीएफआई के अवामी बयानिए में एक अहम मकाम रखती थीं। तंजीम अपने आप को महज एहतिजाजी प्लेटफॉर्म के बजाय समाजी बहबूद और महरूम तबकात की मदद करने वाली तंजीम के तौर पर पेश करती थी। ताहम किसी भी तंजीम के बारे में उसके अपने दमों और आज़ाद ज़राए की मालूमात को अलग अलग देखना ज़रूरी है। एक तहकीकी सवानेह में यही तरीका ज़्यादा मुनासिब है कि तंजीम की सरगर्मियों को उसके अपने दमों, मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेज़ात और अदालती रिकॉर्ड के साथ मिलाकर समझा जाए। लव जिहाद के तनाज़ों पर मौक़िफ़ 2014 में भारत में नाम निहाद लव जिहाद के मौजू पर सियासी और समाजी बहस तेज़ हुई। इस दौरान के एम शरीफ ने पीएफआई के चेयरमैन की हैसियत से इस मुहिम को मुसलमानों के खिलाफ तकसीम पैदा करने वाली सियासत करार दिया। इनका ये मौक़िफ़ अखबारात में शाया हुआ। ये मसला उस वक्त हिंदुस्तानी सियासत में इंतहाई हसास मौजू बन चुका था। एक तरफ बाज़ सियासी व समाजी हल्के उसे एक हकीकी मसला करार दे रहे थे, जबकि दूसरे हल्के उसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत और सियासी तकसीम पैदा करने का जरिया समझते थे। के एम शरीफ की सियासत में ऐसे मामलात पर वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना उनकी अवामी शनाख्त का हिस्सा बन गया था। 2017 और तंजीम की 10वें सालगिरह 2017 में पीएफआई ने अपनी 10वें सालगिरह के मौका पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोग्राम मुनक्किद किए। मंगलोरों में होने वाली एक तकरीब में के एम शरीफ ने कौमी सतह के प्रोग्राम में शिरकत की और तंजीम की सरगर्मियों के हवाले से खिताब किया। इस वक्त तक वो पीएफआई के एक तजुर्बाकार रहनुमा बन चुके थे। तंजीम का नेटवर्क पहले के मुकाबले में कई रियासतों तक फैल चुका था और इसके साथ मुख्तलिफ समाजी, तलबा, ख़वातीन और सियासी प्लेटफॉर्म भी मुंसलिक या मुताल्लिक़ समझे जाते थे। लेकिन उसी अरसे में तंजीम के खिलाफ रियासती इदारों की निगरानी और सियासी तनकीद भी बढ़ रही थी। पीएफआई के बाज़ अफराद पर मुख्तलिफ जराइम से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात आयद हुए, जबकि तंजीम ने इदारा जाती सतह पर कई इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। रियासती इल्ज़ामात और कानूनी तनाज़ात के एम शरीफ की ज़िंदगी का जायज़ा सिर्फ उनके सियासी बयानात तक महदूद नहीं किया जा सकता। पीएफआई की तारीख में रियासती इदारों के साथ बढ़ता हुआ तनाज़ो भी अहम है। कुछ पुलिस तहकीकात में पीएफआई से वाबस्ता अफराद के नाम मुख्तलिफ जराइम के मुकदमात में सामने आए। बाज़ मामलात में तंजीम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुतालिका जराइम में इसका कोई इदारा जाती किरदार नहीं था। मसलन कर्नाटक के एक अगवा और कत्ल के मामले के हवाले से पुलिस तहकीकात में केएफडी के साबिक अरकान के नाम सामने आए थे। उस वक्त के पीएफआई जनरल सेक्रेटरी के एम शरीफ ने कहा था कि तंजीम इस जुर्म में मुलव्वस नहीं थी, जबकि पुलिस ज़राए ने भी तंजीम की इदारा जाती शमूलियत के बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ ज़ाहिर किए थे। इस नौइयत के वाक़यात से वाज़ेह होता है कि पीएफआई के बारे में तारीखी तहकीक करते हुए इल्ज़ामात, पुलिस के दमों, तंजीम के दिफा और अदालत के हतमी फैसलों के दरमियान फ़र्क बरकरार रखना ज़रूरी है। एक मुतनाज़े तंजीम के रहनुमा पीएफआई की तारीख हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे में इंतहाई मुतनाज़े रही है। तंजीम ने खुद को महरूम तबकात के हुकूक, समाजी इंसाफ और जमहूरी व आईनी अक़दार के लिए काम करने वाली तहरीक के तौर पर पेश किया, लेकिन इसके खिलाफ मुख्तलिफ रियासती इदारों और हुकूमत की जानिब से संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए। बिलाखिर सितंबर 2022 में भारत की वजारत दाखिला ने पीएफआई और इससे वाबस्ता बाज़ तंजीमों को गैर कानूनी करार देते हुए पाबंदी आयद की। इस अक़दाम के बाद तंजीम का सियासी व कानूनी मुस्तक़बिल बुनियादी तौर पर बदल गया। ये पस मंज़र के एम शरीफ की सवानेह को भी एक पेचीदा तारीखी मौजू बनाता है। इन्हें सिर्फ तंजीम के अपने बयानिए के जरिए समझना भी दुरुस्त नहीं और सिर्फ मुखालिफाना इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनकी पूरी ज़िंदगी का फैसला करना भी मुनासिब नहीं। आखिरी अय्याम के एम शरीफ की वफ़ात 22 दिसंबर 2020 को मंगलोरों में हुई। दस्तियाब रिपोर्ट के मुताबिक वो कुछ अरसे से बीमार थे और निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 56 साल बताई गई। रिपोर्टों में इन्हें पीएफआई का साबिक चेयरमैन और नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रुकन करार दिया गया। उनकी वफ़ात पर उनके साथियों और सियासी व समाजी हलकों ने तज़ियत का इजहार किया। उनके हामियों ने इन्हें महरूम तबकात के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाला रहनुमा करार दिया, जबकि उनके नाक़िदीन पीएफआई की मुतनाज़े सियासी तारीख के हवाले से उनके किरदार को मुख्तलिफ अंदाज में देखते रहे। शख्सियत और सियासी अंदाज के एम शरीफ के सियासी अंदाज की चंद नुमायाँ खुसूसियात सामने आती हैं। पहली खुसूसियत अवामी तर्जुमानी थी। वो तंजीम के अहम मामलात पर प्रेस और जलसों में अपना मौक़िफ़ पेश करते थे। दूसरी खुसूसियत समाजी इंसाफ का बयानिया था। उनकी तकारीर में मुसलमानों, दलतों, दीगर महरूम तबकात, तालीम, रोज़गार और सियासी नुमाइंदगी जैसे मसाइल नुमाया रहे। तीसरी खुसूसियत एहतिजाजी सियासत थी। रिजर्वेशन, बाबरी मस्जिद, अक़लियती हुकूक और दीगर मामलात पर पीएफआई की मुहिम्मात में उनका किरदार नजर आता है। चौथी खुसूसियत तंजीमी तोसी थी। वो पीएफआई को मुख्तलिफ रियासतों तक फैलाने वाली सरगर्मियों में नजर आते हैं। 2015 में बिहार और झारखंड में तंजीमी सरगर्मियों के प्रोग्राम में भी उनकी शिरकत की रिपोर्ट मौजूद है। तारीख में मकाम के एम शरीफ की तारीखी अहमियत का तयन करते
हुए दो पहलुओं को साथ रखना जरूरी है। एक तरफ वो जुनूबी हिंदुस्तान से उभरने वाले ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों और दीगर महरूम तबकात के मसाइल को कौमी सियासी बहस में लाने की कोशिश की। उनकी सियासी जबान में समाजी इंसाफ, आईनी हुकूक और सियासी नुमाइंदगी बुनियादी मौज़ूआत थे। दूसरी तरफ वो एक ऐसी तंजीम के आला ओहदेदार रहे जो बाद में भारत की रियासती मशीनरी के शदीद कानूनी और सियासी मुहासरे में आई। इसलिए उनका नाम PFI की मुतनाज़ तारीख से अलग नहीं किया जा सकता। एक मुतवाज़िन तारीखी मुताला ये तस्लीम करता है कि किसी रहनुमा के बारे में मुख्तलिफ फरीक मुख्तलिफ बयानिए रखते हैं। हामी इन्हें हुकूक के कारकुन और महरूम तबकात की आवाज़ समझ सकते हैं, जबकि नाक़दीन तंजीम के नज़रियाती और कानूनी तनाज़ात की बुनियाद पर उनके किरदार पर सवाल उठा सकते हैं। ओहदों के बारे में वजाहत। यहाँ एक अहम तारीखी नुक्ता दोबारा वाज़ेह करना ज़रूरी है। दस्तयाब मुतबिर हवालों में के.एम. शरीफ को PFI का ट्रेजरर यानी कौमी खजानची करार देने के बजाय ज़्यादातर जनरल सेक्रेटरी और बाद में चेयरमैन के तौर पर बयान किया गया है। 2009 की एक रिपोर्ट में PFI के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उनका नाम और खजानची के तौर पर डेलान बकावी का नाम दर्ज है। 2014 की रिपोर्ट में के.एम. शरीफ को PFI का दोबारा मुंतखब होने वाला चेयरमैन बताया गया है और 2015 की एक रिपोर्ट भी इन्हें कौमी चेयरमैन के तौर पर बयान करती है। लिहाजा अगर किसी किताब, वीडियो या तहकीकी मजमून में उन्वान के.एम. शरीफ ट्रेजरर ऑफ PFI इस्तेमाल किया जाए तो इसकी दोबारा तस्दीक करना ज़रूरी होगा ताकि मुख्तलिफ उहदेदारों के नाम आपस में ना मिल जाएं। नतीजा के.एम. शरीफ की ज़िंदगी हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासी व समाजी सरगर्मियों की एक पेचीदा और मुतनाज़ दास्तान का हिस्सा है। इन्होंने जुनूबी हिंदुस्तान के एक इलाकाई पस मंजर से निकलकर PFI की कौमी सतह की सियासत में अहम मकाम हासिल किया। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इन्होंने तंजीम के बयानिए को आवाम तक पहुंचाया और बाद में चेयरमैन की हैसियत से इसकी क़यादत की। उनकी सियासी सरगर्मियों में मुसलमानों के रिजर्वेशन, समाजी इंसाफ, तालीम, सियासी नुमाइंदगी, अक़लियती हुकूक और बाबरी मस्जिद जैसे मौज़ूआत नुमायां रहे। इन्होंने PFI पर लगने वाले मुतअद्दिद इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए तंजीम को समाजी व सियासी बाइख्तियारी की तहरीक के तौर पर पेश किया। लेकिन इनकी ज़िंदगी का दूसरा रुख भी इतना ही अहम है। PFI के खिलाफ रियासती इदारों के इल्ज़ामात, पुलिस तहकीकात, सियासी तनाज़ात और बिलाखिर तंजीम पर पाबंदी ने उनके सियासी वरसे को एक शदीद मुतनाज़ तारीखी मौजू बना दिया। 22 दिसंबर 2020 को उनकी वफ़ात के साथ उनकी ज़ाती ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन उनके सियासी किरदार पर बहस ख़त्म नहीं हुई। आज के.एम. शरीफ को समझने के लिए जज्बाती तारीफ या एक तरफा मजम्मत के बजाय दस्तावेजी शवाहिद, अदालती रिकॉर्ड, अखबारी रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ फरीकों के बयानात को अलग अलग देखना ज़्यादा मुनासिब है। इनकी ज़िंदगी इस एतबार से हिंदुस्तानी मुआसिर तारीख का एक ऐसा बाब है जिसमें समाजी इंसाफ का मुतालबा, अक़लियती सियासत, एहतिजाजी तहरीक, तंजीमी क़यादत, मीडिया की जंग और रियासती कार्रवाई सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यही पेचीदगी के.एम. शरीफ के सियासी सफ़र को तारीखी मुताले के लिए अहम बनाती है।